एसबीआई की, जी हाँ, जिसने मार्केट को काफ़ी डिसअपॉइंट किया 2 दिनों से। इनफैक्ट ज़बरदस्त डिसअपॉइंटमेंट एसबीआई की वजह से। बुल वर्सेस बेयर, आज फोकस एसबीआई पर। तो कौन है बुल, कौन है बेयर? सब बुल मैं हूँ। मार्केट आज बेयर की तरफ है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के साथ शुरुआत करती हूँ। आशीष, 20,000 करोड़ का मुनाफा करती है हर क्वार्टर में, 80,000 करोड़ का मुनाफा किया है पूरे साल में। रिलायंस के बाद सेकंड बेस्ट हाईएस्ट यहाँ पे मुनाफा करने वाली बैंक है। इतना बड़ा बैंक है, एक क्वार्टर आप ऊपर नीचे हो गया और आपने बिल्कुल बेयर की तरफ ले लिया। काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि Q4 की जो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछले 9 क्वार्टर्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। इतना बढ़िया मूड माहौल था। की बात करें, लोन्स की बात करें तो 17% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, जो कि 13 क्वार्टर में हाईएस्ट आती हुई दिखी है। ऊपर इतना बढ़िया चल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी इसकी रैली को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आप देखिए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा आया वो अनुमान से कम देखने को मिला। अच्छा, निराशा तब और देखने को मिल गई कि जब निम्स आए, क्योंकि निम्स तो है वो बैंक के मार्जिन्स की तरह होते हैं। 2.8%, मार्केट उम्मीद लगाकर चल रहा था कि तकरीबन 3% के आसपास, 2.9 तो एटलीस्ट आ ही जाए, लेकिन 2.8 आ गया। मार्केट को मजा ही नहीं आया। देखिए दूसरा दिन है गिरावट का। लेकिन ये इशू तो एड्रेसेबल है ना, क्योंकि Q3 के जब नतीजे आए थे तो मैनेजमेंट ने कहा था कि निम्स पे इम्पैक्ट होगा। Q4 में रेट कट का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उन्होंने जो पूरे साल का गाइडेंस दिया था 3% का, उसे फुलफिल किया FY26 में। और आगे चल के भी उनका यही कहना है कि FY27 में भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर ही रहेंगे। कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट कही। स्लिपेजेस का क्या करें हम? सीक्वेंशियल तौर पर आप देखिए इसमें बढ़त देखने को मिली है। 5,550 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। अब पिछले क्वार्टर में 4,850 करोड़ था। तो सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो स्लिपेजेस भी बढ़ गए, मार्केट को और खराब लग गया है नतीजा। तो एसेट क्वालिटी तो मल्टी ईयर लो पे है ना आशीष। 1.83%, नेट एनपीए देख लीजिए 0.47%। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इतना अच्छा मुनाफा कर रही है बैंक, एसेट क्वालिटी फेवरेबल है बैंक के इसमें। और आगे चल के जो लोन ग्रोथ की गाइडेंस दी ना 13 से 15% की FY27 में, वो भी इसके फेवर में है। क्योंकि फिलहाल जो कंसर्न है, जितने भी मैक्रो हेडविंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा था मैनेजमेंट को, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट जो है वो इतना नहीं होगा। ROAs के बारे में पूछा आपने मैनेजमेंट से? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ आपको ROA से पता चलेगी। अब आप SBI को बोलेंगे कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, सब कुछ है, लेकिन 1 टाइम्स के ROAs यहाँ पर आपको देखने को मिले, 1% के ROAs आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आ नहीं पा रही है। लोन बुक नो डाउट बहुत बढ़िया है, नेट इनकम बहुत अच्छी है, पता है हर क्वार्टर में 20,000 करोड़ का मुनाफा है, लेकिन इंप्रूव हो सकता है ना। क्योंकि आप HDFC बैंक के साथ तुलना क्यों नहीं कर रहे? जब HDFC बैंक HDFC बैंक के साथ तो तुलना कर ही नहीं सकते आशीष। वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतने इशू हो गए ना, वो तो अब बैंक साइड में ही हो गया। नहीं, बैंक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करके देखो ना, बैंक इतना अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर सकता? दिक्कत क्या है? HDFC बैंक ने क्या आपको गाइडेंस दी? नहीं ना। SBI ने आपको गाइडेंस दी, निम की गाइडेंस दी, क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी, ROE की गाइडेंस दी, ROE की गाइडेंस दी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया, क्या गाइडेंस है? 1% की गाइडेंस है उनकी। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ECL का जो ट्रांजिशन जो होने वाला है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा। कोई बैंक नहीं बता रहा कि इम्पैक्ट होगा। उन्होंने बताया ना, उनका कहना है कि उससे अर्निंग्स विजिबिलिटी इनफैक्ट उनकी ज्यादा क्लियर हो गई। जो क्रेडिट स्कीम अभी अप्रूव हुई थी उसमें 70,000 से 80,000 करोड़ का एलिजिबल है, जो कि पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगी बैंक। और आपने HDFC से कंपेयर किया तो वैल्यूएशन में तो SBI आपके फेवर में ही है आशीष। SBI तो हमेशा से सस्ता ही रहा ना, क्योंकि ग्रोथ अच्छी आती है HDFC बैंक में। ROAs आपके 1% से ज्यादा आते हैं। मेरा तो सवाल यही है कि SBI क्यों इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं ला सकता? 1% से ज्यादा के ROAs क्यों नहीं आ सकते हैं? तो वैल्यूएशन तो पहले भी डिस्काउंट पर ही थी, अभी भी डिस्काउंट पर ही रहेंगी। ओके, SBI पर ये हीटेड डिबेट सर, और SBI नतीजे तो खराब आए, ये तो हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन सवाल अहम यही कि एक क्वार्टर से क्या हम SBI को जज कर लें सर? भारत का सबसे बड़ा बैंक है। देवेंद्र फडणवीस ने जब एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। तो मेरा व्यू SBI पर वही है कि देखिए, किसी भी कंपनी के हिस्ट्री में 1-2 क्वार्टर्स इस तरीके से होंगे, एक बात मान के चलिए, लेकिन SBI अगले 2-3 क्वार्टर आपको अंडर परफॉर्म करेगा, ये मान के चले। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि 900, 870
850 तक की भी करेक्शन आपको दिखा दे, मे बी इवन अगर वर्स्ट टाइम रहा और अगर मार्केट में इस तरीके का मूव रहा तो उसको भी एक बार के लिए तोड़ दे। इसका एक रिस्क रहेगा इन नंबर्स के बेसिस पर, क्योंकि इन नंबर्स पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते एसबीआई, क्योंकि लेकिन आप एसबीआई का 5 साल का चार्ट देखिए। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, एसबीआई का 5 साल का चार्ट देखिए और उसे आप कंपेयर करिए किसी भी बैंक के साथ। आप कंपेयर कर लीजिए। ये एसबीआई का 5 साल का चार्ट है, 170% का मूव है। इसको आप चलिए एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करते हैं। 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया या 5 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक का 5 साल का चार्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का भी 5 साल का मुझे चार्ट दिखा दीजिए एक बार जरा, क्योंकि 5 साल एक रीजनेबल व्यू होता है। आईसीआईसीआई बैंक जबकि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक्सिस का 5 साल का चार्ट देख लेते हैं एक बार, एक्सिस ने क्या किया 5 साल में इसी पीरियड में, और एक कोटक महिंद्रा बैंक का भी देख लेते हैं। एक्सिस का 78% है 5 साल का रिटर्न, और कोटक बचा है एक बिग स्टॉक्स में, ये देखिए 5 साल का रिटर्न है। इनके एफडीज में ज़्यादा पैसा बन गया होगा इससे, है ना। तो ठीक है, एक क्वार्टर ख़राब गया है, एक क्वार्टर ख़राब जाने से मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ख़राब हो गया। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही मौका है। अगले 2 से 3 महीने में जो गिरावट आएगी वो मौका मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा नंबर आएगा ना, ये वापस सर्च कर जाएगा। तो इसके लिए ये भी होगा, लेकिन हाँ नियर टर्म में पेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आशीष नुपुर, शुक्रिया इस शानदार डिबेट के लिए एक बार फिर से। शरद जी,